गरीब लड़की की संघर्ष भरी जिंदगी। एक शहर में बस स्टैंड के पास में ही एक लड़की सभी आने जाने वालों से पैसे मांग रही थी, पर उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस लड़की का नाम पिंकी था। पिंकी रोज कभी बस स्टैंड पर तो कभी सड़क पर ऐसे ही पैसे मांगा करती थी। एक दिन एक औरत से कहती है, आंटी कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से खाने का दाना भी पेट में नहीं गया है, प्लीज कुछ पैसे दे दो आंटी, पैसे से कुछ खाने ले लूंगी और कुछ खा भी लूंगी। अरे निकल यहाँ से, तेरी जैसे तो ना जाने मुझे अभी रास्ते में और कितने देखने को मिलेंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे आंटी आंटी कहते कहते। तो क्या मैं तुम सबकी मदद करने बैठ जाऊंगी? मैं कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं हूँ, समझी ना? जाकर कुछ काम धाम कर, समझी? अब निकल यहाँ से। आंटी ऐसे मत करो, भूख से हाल बेहाल है, प्लीज आप 1 या 2 रुपए ही दे दो मुझे, बस मैं उससे ही कुछ कर लूंगी। प्लीज आंटी 1 या 2 रुपए देकर ही मदद कर दीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे वाह, क्या सोचा है तूने? मैं तुझे 1 या 2 रुपए दे दूं जिससे तू कुछ खा ले। तुझे पता भी है मैं जब अपने ऑफिस के लिए जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तो पूरे दिन में मुझे तेरे जैसे 100 मिलते हैं, तो मुझसे 1 या 2 रुपए मांगते हैं। अगर मैं तुम सभी को 2-2 रुपए देने लगी तो मेरा तो रोज का 200 रुपए का खर्च होता रहेगा। इतना तो मैं खुद ही नहीं कमाती हूँ। तुम्हारा ये काम तो बहुत बढ़िया है, 1-2 रुपए बोलकर लूटने का। आंटी मैं आपको लूट नहीं रही हूँ, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आंटी जी मैं आपसे जिद नहीं करूँगी, मैं किसी और से मांगूंगी, ठीक है ना आंटी? तुम्हें किसी न किसी तरह से किसी को लूटना ही है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और। कि तभी वहाँ बस आ जाती है और वो आंटी उसमें बैठकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पिंकी भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब उसे कोई भी पैसे नहीं देता है तो अगले दिन फिर से पिंकी उस बस स्टैंड पर आने जाने से पैसे मांगना शुरू कर देती है। कुछ लोग तो गुस्से में पिंकी को इतना तेज धक्का देते हैं कि पिंकी को चोट तक लग जाती है। कभी उसके हाथ पर तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती थी, जिस वजह से पिंकी का चल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। साहिब कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे पैसे दे दो प्लीज। मैम साहिब प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। साहिब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत दिन हो गए हैं, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे कुछ खाने को लेना है सर, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है सच में। ऐसे कहते हुए पिंकी जोर जोर से रोने लगती है, पर कोई भी उसके रोने पर गौर नहीं करता है और सभी अपने अपने में लगे होते हैं। पिंकी बहुत रो रही होती है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या वो। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है और कोई मानने को राजी तक भी नहीं हो रहा था। भगवान मुझे तूने मेरे नसीब में इतनी बदनसीबी क्यों लिख दी? भगवान अगर मुझे भिखारी बना ही दिया था तो लोगों को मुझ भिखारी की थोड़ी भी मदद करने के लिए दिल तो दिया होता। भगवान यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद करना चाहता है, किसी के पास भी दिल नहीं है। भगवान सब के सब मुझे भूखे को लाचार को कोई 1 रुपए देने को भी राजी नहीं होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। पिंकी ऐसे अपने आप से बात कर रही होती है बस स्टैंड पर खड़े हुए कि उसको बहुत देर से किसी की नजर देख रही थी, बस नजर उसे ही देखे जा रही थी, उसकी मासूमियत और बेबसी को। वो नजरें प्रीति नाम की एक लड़की की थी जो रोज ही पिंकी को वहाँ पर भीख मांगते हुए देखा करती थी। आज पिंकी प्रीति के पास भीख मांगने जाती है। मैम मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरी मदद करो। मैम साहब बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा तो तुझे भूख लगी है तो फिर तो हम सभी से पैसे क्यों मांग रही है? खाना मांगना। मैम साहब दरअसल मुझे खाना ही चाहिए, पर खाना कोई मुझे कहाँ खिलवाएगा? जो 1 या 2 रुपए नहीं दे पा रहे हैं तो वो खाना कैसे देंगे और मेरी क्या मदद करेंगे?
अच्छा तो ठीक है, आज मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, चल मेरे साथ। हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। ठीक है फिर। ऐसे कहकर प्रीति पिंकी को बस के पास ही लगे खाने के ढाबे पर ले जाती है। पिंकी प्रीति से कहती है कि वो खाना ले जाकर खाएगी। प्रीति वो खाना एक पैकेट में डाल देती है और पिंकी उसे लेकर जा ही रही होती है कि तभी प्रीति उससे कहती है, ठीक है ना बेटा, अब तो तुम्हें खाना मिल गया है, क्या अब भी भीख मांगोगी यहाँ खड़े होकर? नहीं मेम साहब, मुझे आपने खाना खिलवा दिया है, बस मैं अब भीख नहीं मांगूंगी। ऐसे कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है और प्रीति वहीं रुककर ये देखने लगती है कि खाना खाने के बाद वो लड़की फिर से भीख मांगने आती है या नहीं। पर बहुत देर तक देखने के बाद भी वो लड़की नहीं आती है। प्रीति अपने घर चली जाती है। अगले दिन पिंकी फिर से उसी बस स्टैंड पर भीख मांगने आ जाती है। प्रीति उसे देख लेती है और फिर उससे कहती है, अरे तू आज फिर से भीख मांगने आ गई है? मैम साहब, मेरी मजबूरी है, मुझे रोज खाना का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें रोज खाना चाहिए, मैं घर से आते हुए तुम्हारे लिए रोज खाना लाऊंगी। क्या सच में मैम? आप सच में मेरे लिए रोज खाना लाओगे? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सच में, अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो मैं रोज तुम्हें खाना ला कर दूंगी। पर उससे पहले क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम कोई काम करके मेहनत से पैसे कमा सकती हो। मैम आपको क्या लगता है मैंने कोई काम की तलाश नहीं की होगी? मैम साहब, मैंने बहुत जगह की तलाश की, पर मैं जहाँ भी जाती तो लोग मेरा फायदा उठाने की सोचते थे, मेरे साथ छेड़खानी करते थे। इस वजह से मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा और मुझे भीख मांगना ही शुरू करना पड़ा। मेम साहिब, मैं अपने लिए भी भीख नहीं मांगती। दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है और उसके इलाज चल रही है और हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं दवाई से पहले कुछ खाना खिला सकूं, और खाना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा पिंकी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। पिंकी उसे अपनी झोपड़ी की हालत दिखाती है। प्रीति जब उसकी माँ की हालत देखती है तो बहुत दुखी होती है और पिंकी उससे कहती है कि उसका छोटा भाई राजू उसकी माँ के पास ही बैठा होता है। आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आज से तुम मेरे पास काम करोगी और तब तक मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी। पिंकी तो ये सुनकर ही बहुत खुश हो जाती है और प्रीति का धन्यवाद करने लग जाती है। पिंकी खुशी से रोने लग जाती है कि आखिर भगवान ने उसकी सुन ली। अब उसकी माँ भूखी नहीं मरेगी और उसका भाई राजू भी अब भूखा नहीं मरेगा और अब वो काम करेगी और अपने भाई को अच्छे से एक स्कूल से पढ़ाएगी। प्रीति उससे काम देती है और उसे पढ़ाती भी है। तू अगर पढ़ लिख जाएगी तो जिंदगी संवर जाएगी और तुझे फिर इस तरह ये काम नहीं करना होगा। बोल, मन लगाकर पढ़ेगी ना? हाँ दीदी, आप मेरे लिए इतना कर रही हो, मैं मन लगाकर जरूर पढ़ूंगी।